तो हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आप भी 9th क्लास में और त्रैमासिक परीक्षा अपने स्कूल में दिए हैं दिसंबर में, जो कि एग्ज़ाम हो रहा है। तो अगर आप लोग संस्कृत का एग्ज़ाम दिए हैं और आप लोग चाहते हैं कि हम क्वेश्चन आंसर मिलाएं कि मेरा कितना सही है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। आप लोगों को हम सही सही आंसर इसमें बताने वाले हैं। फिर आप लोग अपना अपना ये क्वेश्चन पेपर लेके उसमें मिला सकते हैं कि आपका आंसर कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए पहले क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, नीति शतक के रचनाकार निम्नलिखित में कौन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग अपना अपना क्वेश्चन निकाल लीजिए और उसमें आप लोग मिलाते चलिएगा। फिर आप लोग लास्ट में अपना काउंटिंग कर लीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहले का आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा भिक्तहरि। भिक्त ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि विपत्ति में क्या धारण करना चाहिए। विपत्ति में क्या धारण करना चाहिए, तो वो साहस धारण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, न्याय पथ से कौन लोग विचलित नहीं होते हैं। न्याय पथ से कौन लोग विचलित नहीं होते हैं, तो वो धीर पुरुष जो है विचलित नहीं होते। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग अपना अपना क्वेश्चन में मिलाते चलिए ताकि आप लोग बाद में अपना देख सकते हैं कि कौन कौन आप बना के आए हैं और कौन कौन आपका आंसर सही और कौन गलत है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। भर्तृहरि के कितने मुक्त काव्य हैं। कितने मुक्त काव्य हैं, तो उनका 3 मुक्त काव्य है। 3, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सत्वत्वताम का अर्थ निम्न में से कौन सा है। निम्न में से इसका अर्थ कौन सा है, तो कायरो का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। फटाफट आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट आप लोगों को हम बता देते हैं इसका आंसर सब क्या होगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, पंचतंत्र कैसी नीति ग्रंथ है। पंचतंत्र जो है कैसी नीति ग्रंथ है, तो इसका आंसर आप लोग अगर पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हम आपको बता ही गए। ठीक है, ये कैसी नीति है, तो कथानक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसे ब्राह्मणों भी नहीं समझा सकते। मतलब किसको ब्राह्मण भी नहीं समझा सकते हैं, मतलब बहुत ज्ञानी भी आदमी आ जाएगा तो उसको समझा नहीं सकता है। कौन से ऐसे व्यक्ति है जिसको ब्राह्मण भी आकर समझाएगा तो नहीं समझा सकता है। देख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन वही कह रहा है कि किसे ब्राह्मण भी नहीं समझा सकता है, तो वो मूर्ख व्यक्ति को नहीं समझा सकता है। ठीक है, कितनों पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों ना आ जाएगा, वो मूर्ख व्यक्ति है तो उसको नहीं समझा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बुद्धि की अज्ञानता को कौन हरती है। बुद्धि की अज्ञानता को कौन हरती है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर देख लीजिए। वर्ण रचनाकार नामक पुस्तक के लेखक कौन है। वर्ण रचनाकार नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो भर्तृहरि। भर्तृहरि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 10 का है, मगध मंडल का प्रसिद्ध लोक नृत्य निम्न में से कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है वो पूछ रहा है, तो नेटुआ नहीं है। ठीक है, नेटुआ नहीं है। बाकी ये जो देख रहे हैं खेलडीन, जट जटिल, चेता, ये सब इसका लेखक इनका जो लोक नृत्य है। बट जो बी नंबर जो दिया हुआ नेटुआ, ये इनका नहीं है। ठीक है, नहीं पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है, अपादान कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, 11 का ये हो जाएगा तृतीय विभक्ति इसमें प्रतीत होती है। ठीक है, तृतीय प्रयुक्त होती है, तृतीय विभक्ति। 12 नंबर क्वेश्चन है, सम उपसर्ग से निर्मित पद निम्न में से कौन सा है। निर्मित पद इनमें से कौन सा है, तो संस्कृतम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। त्वम कुत्र गच्छसि, इसमें पूछ रहा है क्या, अव्यय पद निम्नलिखित में कौन सा है, अव्यय पद। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुत्र। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग सही बना के आए तो बहुत अच्छा, कंग्रेचुलेसन है। अगर गलत बनाए हैं तो अभी से आप लोग अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए, जो आप लोगों का जो क्या कब होगा, मार्च अप्रैल में जो होता है, जिससे आप लोग 9th में तो 10th में चले जाएंगे। ठीक है, तो वो एग्ज़ाम में अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि अगला एग्ज़ाम में आपका बेहतर हो सके। ठीक है, तो चलिए अब क्या देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए, कत्वा प्रत्यय से निम्नलिखित पद निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, निम्नलिखित पद कौन सा है,
तो इसमें हो जाएगा खडयित्वा, खडयित्वा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अहम जलम पातुम इच्छामि, रेखांकित पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसका हो जाएगा तुमुल, तुमुन, तुमुन, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन है बुद्धि प्लस मतुप से निम्नलिखित पद निम्न में से कौन सा है? 16 नंबर में देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा बुद्धिमान, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर देख लीजिए, यौवनम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें जो है यतः, यतः प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर हो गया कंप्लीट। 18 नंबर देख लीजिए, श्रवणीयम पद कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त करता है, प्रयुक्त है, कौन सा प्रयुक्त है? देख लीजिए, इसमें जो है लयूट, लयूट प्रयुक्त है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, त्रिगंगा पद में कौन सा समास है? तो आप लोगों को पढ़ने से ही पता चल गया क्या त्रि मतलब होता है तीन, जिसमें जो है संख्या का बोध हो जाए वो कौन सी समास कहलाती है? द्विगु समास कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए, मनोजह, मनोजह पद में संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो मनः जोड़ ज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, संधि विच्छेद। आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग चैनल पे जाके संधि विच्छेद का ट्रिक देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप लोगों को हम सिखाए हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, विदेशिया लोक नाट्य, नाट्य के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? निम्नलिखित में से कौन है इसके रचयिता? तो आचार्य जो है, आचार्य ज्योतिरीश्वर ठाकुर है, जी है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 22 नंबर क्वेश्चन है कि लोक जीवन का, ठीक है, लोक जीवन का अंग निम्न में से कौन सा है? निम्न में से कौन सा है लोक जीवन का अंग? तो इसका अंग जो है नाटक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, विद्यापत लोक नाट्य किस अंचल में प्रचलित है? किस अंचल में प्रचलित है? तो ये जो प्रचलित है मिथिला में प्रचलित है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पद्मश्री जगदम्बा देवी किस कला में निपुण थी? 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, किस कला में निपुण थी? तो नृत्य कला में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब 25 नंबर हो जाएगा कि वर्ण रत्नाकर नामक ग्रंथ निम्न में से कौन से भेद नहीं बताए गए हैं? कौन से भेद नहीं बताए गए हैं? तो भारतनाट्यम नहीं बताए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ईद महोत्सव जो है, ईद महोत्सव पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो इसका मुख्य संदेश जो दिया गया है वो उदारता और एकता का दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है। 27 नंबर है कि ईद महोत्सव का प्रमुख पकवान निम्न में से कौन सा है? तो ईद महोत्सव में सबसे महत्व पकवान जो होता है वो सेवई होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ईदगाह का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो ईदगाह का अर्थ जो है वो नमाज का स्थान है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। फटाफट अपना अपना क्वेश्चन मिलाते चलिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, अत्याकर्षकम ईद इदम पर्व अस्ति, रेखांकित पद का जो है प्रश्न निम्न में से पूछा गया कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा कीदृश्यम, कीदृश्यम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर देख लीजिए कि रमजान के महीने में किसे देखकर रोजा खोला जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि रमजान के महीने में जो है मुस्लिम भाई लोग जो है, मुस्लिम लोग जो है रोजा कैसे खोलते हैं? तो चंद्र यानी चांद को देखकर चंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्रत्यय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यय, तो प्रत्यय शब्द में जो है प्रति, प्रति उपसर्ग है, ठीक है, प्रति। 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि प्राकृतिक पद में कौन सा तदित प्रत्यय है? कौन सा है? ये ठक है, ठक। संस्कृति, संस्कृति ही पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो इसमें जो है कितन, कितन, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चूरा धातु का रूप लोट लकार में निम्न में से कौन सा है? निम्न में से कौन सा है? तो चौर्य है, चौर्य। आप लोगों को डिटेल में इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग मिला नहीं पाएंगे। आप लोगों को डिटेल में हम किसी दिन आप लोगों को सारा जानकारी देने वाले हैं, ठीक है, कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो सारा कुछ हम आप लोगों को डिटेल में बता देंगे
किसी दिन हम वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को मिलाने के लिए कह रहे हैं, इसलिए फटाफट आप लोगों को आंसर ही सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग फटाफट आंसर मिलाते चलिए। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। करोसी किस लकार का रूप है? करोसी जो है किस लकार का रूप है? तो लीट लकार का रूप है, लीट। ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि विदुषी पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? इसमें जो है कौन सी विभक्ति है? तो सप्तमी है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देख लीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है? तदा शब्द का जो है सप्तमी विभक्ति द्विवचन का रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो तयो हो जाएगा, तयो, ठीक है। द्विगु समास का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? तो द्विगु समास में जिसका पहला पहला जो शब्द है संख्यावाचक होता है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए, चतुर्युगी, मतलब जिसमें 4 युग हो, चतुर्युगी कहलाएगा, 4 हो गया, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि मध्यम पदलोपी समास का उदाहरण जो है निम्न में से कौन सा है? इनमें से कौन सा है? वो तो महाराजा हो जाएगा, महाराजा, महाराजः। दशानन, दशानन समस्त पद में कौन सा समास प्रयुक्त है? तो इसमें जो है बहुव्रीहि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि आज गांव में किसकी कल्पना नहीं है? आज गांव में किसकी कल्पना नहीं है? तो स्वर्ग की कल्पना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्राचीन काल में ग्रीम्स जीवन किस प्रकार था? किस प्रकार के था प्राचीन काल में? तो सुखमय था, सुखमय। 43 नंबर क्वेश्चन है, आजकल के साहित्य में किसकी प्रशंसा नहीं की जाती है? किसकी प्रशंसा? तो नगर जीवन की, नगर जीवन की प्रशंसा नहीं की जाती है, ठीक है। नगर जीवन की प्रशंसा नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन कि गांव के लोग धन कमाने के लिए कहाँ जाते हैं? बताइए। तो गांव के लोग जो धन कमाने के लिए नगर जाते हैं, नगर। नगरों की संख्या किस प्रकार बढ़ रही है? तो तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। वीर कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था साहेबजादा सिंह, ठीक है। वीर कुंवर सिंह का जन्म किस मंडल में हुआ था? तो इसका जन्म जो है भोजपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि पाटलिपुत्र में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के किस तारीख को झंडा फहराया था? किस तारीख को झंडा फहराया था? तो 19 जून को फहराया था, 19 जून, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, देव नामक गांव जो है बिहार के किस जिला में है? तो बिहार के औरंगाबाद जिला में है, औरंगाबाद, ठीक है। कुंवर सिंह ने किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी को हराया था? तो ले ग्रैंड को हराया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देख लीजिए, 51 नंबर कि संबोधन में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो इसमें जो है प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि पठ जोग लयूट से कौन सा पद बनेगा? तो इससे जो पठनम बनेगा, पठनम, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, गतः पद का प्रकृति एवं प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा गमः जो कतः, गमः जो कतः, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि नए समास का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? नहीं पूछ रहा है, इसमें से कौन सा नहीं है? तो निर्गुणा, ये नहीं हो जाएगा, निर्गुणा, निर्गुणम, ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 55 नंबर देख लीजिए, 55 क्या कह रहा है? युक्ति का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा नहीं है? निम्न में से कौन सा नहीं है? तो युवत प्लस ती, युवत प्लस ती, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 56 देख लीजिए, महत्वम में कौन सा प्रत्यय नहीं है? कौन सा प्रत्यय नहीं है? देख लीजिए, इसका हो जाएगा त्व, त्व नहीं है। 57 नंबर क्वेश्चन है, युवांतरे पद में कौन किन किन वर्णों की संधि नहीं हुई है? किन किन वर्णों की संधि नहीं हुई है? तो अ प्लस अ की संधि नहीं हुई है। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन अगला देख लीजिए। 57 तक कंप्लीट हो गया। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग कितना अपने से सही बना के आए हैं। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दंपति पद में कौन सा समास है? दंपति पद में द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है, उ प्लस आ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो वाह बनेगा, वाह, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। देसे देसे इस्मीन में कौन सी संधि है? ये संधि है पूर्व रूप संधि है, पूर्व रूप, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। जीवन में परिवर्तन किसका नियम है? किसका नियम है? प्रकृति का नियम है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। किशोरावस्था किस किस के बीच की अवस्था होती है? तो युवा एवं वृद्धावस्था होती है। नहीं, ये नहीं हो जाएगा, ठीक है। आपका ये हो जाएगा बाल्यावस्था और युवावस्था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। संगणक कंप्यूटर के लिए योग्य भाषा निम्न में से कौन सी है? देखिए, संगणक के लिए कंप्यूटर योग्य भाषा जो है वो संस्कृत को ही माना गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, बी। आप लोग अंग्रेजी टिक लगा के आएंगे तो आप लोग गलत हो जाएगा। क्यों? कि आप लोग सोचे होंगे कि कंप्यूटर में तो अंग्रेजी रहता है, लेकिन नहीं, योग्य भाषा जो माना गया है वो संस्कृत को अच्छा माना गया है, ठीक है। ऐसे तो ये अंग्रेजी रहता है, ये, ठीक है। यहाँ पर संस्कृत हो जाएगा। अस्मिन देश से
बहवः धर्म संति। रेखांकित पद का जो है प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा है, ये पूछा गया है। तो ये हो जाएगा कस्मीन। कस्मीन ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 65 देख लीजिए कि एक रूपता जीव ने खाली जगह दिया है न तृष्टि रिक्त स्थान की पूर्ति उचित अव्यय से करें। तो 65 का इसमें क्या भरा जाएगा, सदा भरा जाएगा। सदा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए कि प्रति के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो इसमें जो है द्वितीय द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देख लीजिए 67 नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चप्पल प्लस तरफ से कौन सा पद बनेगा। तो ये चपल तरह बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है। विसर्ग संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। विसर्ग संधि का उदाहरण जो है निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा, कीर्ति यस्य। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 69 नंबर आपका हो जाएगा शिव प्लस छाया की संधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये हो जाएगा शिव चर छाया, च छाया, शिव च छाया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है। 27 नंबर 70 नंबर है कि ग्राम्य ग्राम्य में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है। यत यत आपका सही हो जाएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए, अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये सारा चीज़ लेके आ जाऊँगा। ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।